नमस्कार, दंगल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस वक्त अयोध्या में लाखों दिए जलाकर रिकॉर्ड दीपोत्सव की जबरदस्त तैयारी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल है। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से एक अलग ही अपील करके इसे मानो सियासी मुद्दा बना दिया है। अखिलेश ने आज छोटी दिवाली के मौके पर लखीमपुर खीरी कांड को याद किया। कहा है कि वहां मारे गए किसानों की याद में हर कार्यकर्ता एक दीप जलाए और इसे किसान स्मृति दिवस के रूप में मनाए। सवाल है कि क्या अखिलेश का किसानों की याद में दिए जलाना एक चुनावी मुद्दा है? क्या अयोध्या में राम और सीता की आरती उतारना और 12 लाख दिए जलाकर योगी खुद को सबसे बड़ा राम भक्त दिखाना चाहते हैं? क्या अब की बार यूपी चुनाव में किसान और राम के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? हम आज दंगल में बहस इन्हीं मुद्दों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। राम की नगरी अयोध्या भव्य दीपोत्सव से जगमगा रही है। रिकॉर्ड तोड़ 12 लाख दियों की रोशनी से अयोध्या की अद्भुत छटा देखने वाली होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम को तिलक लगाया, सिया राम की आरती उतारी, जय श्री राम का जय घोष हुआ। लेकिन उधर अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पदार्पण हुआ और इधर इटावा में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य में बीजेपी राज पर धावा बोल दिया। हथियार बनाया लखीमपुर खीरी हत्याकांड को और मौका चुना छोटी दिवाली का। क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने तय किया है कि आज एक दिया किसानों की याद में जलाया जाएगा। किसान स्मृति दिवस के रूप में आज किसानों के लिए एक दिया, उनकी याद में एक दिया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जलाएंगे। और हम अपने इन कार्यकर्ताओं से निवेदन करेंगे, दिवाली जरूर मनाना, लेकिन किसान जिनको मार दिया गया उनकी याद में भी एक दिया जलाते हैं। छोटी दिवाली पर अखिलेश ने बड़ा धमाका किया है। किसानों के प्रति सहानुभूति जताकर अखिलेश ने योगी के अयोध्या दौरे की चकाचौंध को न सिर्फ धूमिल करने की कोशिश की, बल्कि यूपी चुनाव से पहले किसान रूपी वोट बैंक को अपने पक्ष में करने का पासा फेंका है। लखीमपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। कानून ने अपना काम किया और कानून अपना काम कर भी रहा है। देखिए, हम लोगों ने पहले दिन कहा था कि कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। हमारा संकल्प था, हम लोगों ने करके दिखाया। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर है। इन 3 तस्वीरों के जरिए अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में मुद्दों की तस्वीर को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। एक ओर जहां बीजेपी और योगी भव्य दीपोत्सव और राम मंदिर निर्माण के जरिए भक्ति भावना के माध्यम से जनता के दिलो दिमाग में अपनी पैठ बैठाना चाहती है, तो वहीं अखिलेश और समाजवादी पार्टी लखीमपुर खीरी घटना के जरिए आहत किसानों की भावनाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने आज तक के कार्यक्रम पंचायत उत्तर प्रदेश में साफ कहा, लखीमपुर खीरी कांड के जो भी दोषी होगा बचेगा नहीं। तो बागपत में एक किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि कर्ज था उसके ऊपर। किसान संकट में जा रहा है और भारत का, देश का किसान अगर संकट में होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ होगी? यूपी में चुनाव में 4 से 5 महीने का वक्त ही बचा है और तमाम दलों की चाल और सियासत की हलचल तेज हो गई है। कुछ मुद्दे सामने हैं और कई मुद्दे अभी सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल जंग उन्हें अपने अपने पक्ष में करने की है। इटावा से अमित तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी, सांसद और राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। एमएच खान साहब प्रवक्ता बीएसपी के जुड़ गए हैं। राजीव राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव राय जी, आप ही के साथ शुरुआत करती हूं। आज ये सवाल तो जरूर पूछा जाएगा कि एक तरफ अयोध्या की दिवाली, अयोध्या में जिस तरह की रौनक है वो कहीं अखड़ तो नहीं रही है, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि कहीं कंपटीशन में तो अब नहीं कि ऐसे वक्त पर किसानों की बात की जा रही है कि नहीं, अगर यहां पर दिया जल रहा है तो एक दिया वहां पर किसानों के लिए भी जलेगा। मतलब क्या ये प्रतिस्पर्धा का सवाल बन गया है, ये पूछ रही। प्रतिस्पर्धा का सवाल होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता अंजना जी। मुझे पूरा यकीन है कि प्रभु राम, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी यही चाहते होंगे कि उनके राज्य में जहाँ जहाँ जिसके घर में जुल्म हुआ उसके घर में भी दिवाली मने। कहा, बहुत बड़े कवि ने कहा है, आपने भी सुना होगा, आप कहें जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहें बहने जाए। दिवाली अयोध्या में ही क्यों मने? हम तो सब प्रभु राम के हैं, सब उनके हैं, हर जगह उनका है, क्यों न मने? आप जिस अयोध्या में दिवाली मना रहे हैं, मुझे लगता है आप ही का चैनल था 2 दिन 3 दिन पहले, वहीं के राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने कुछ कहा था और वहीं सरजू नदी में ब्राह्मणों ने
जनेऊ पकड़कर भी कुछ शपथ और प्रतिज्ञा ली थी। तो उनकी भी, वो भी तो राम के बच्चे हैं। क्या मुख्य पुजारी राम के बच्चे नहीं है? वो पंडित जी लोग राम के बच्चे नहीं है? जो किसानों को रौंद दिया गया, क्या वो राम के बच्चे नहीं थे? जिस महिला का चीरहरण हुआ, क्या वो राम की बेटी नहीं थी? हाथरस में जिस बेटी को जला दिया गया, वो राम की बेटी नहीं थी? तो राम के बच्चे तो सब हैं। तो अब राम के बच्चों की भी बात हो जाए ना। जो लोग सुबह घर से निकलते हैं ना अंजना जी, रोज प्रभु राम का नाम लेते हैं और कहते हैं, हे प्रभु राम, इन सरकार से अब छुटकारा दिलाओ। जब घर में 22 में नौजवान बच्चों को पेट्रोल के लिए पैसे नहीं होते हैं, शाम को सब्जी के लिए पैसे नहीं होती है, बेरोजगारी, जब रोजगार के लिए जाते हैं तो लाठी खाते हैं। मुद्दा तो असली वही होगा अंजना जी। चुनाव के लिए राम और मंदिर सबकी श्रद्धा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, सब उसका सम्मान करते हैं, सब उसमें सहभागिता दे रहे हैं। लेकिन मुद्दा होगा गरीबी का, मुद्दा होगा महंगाई का, गैस का, पेट्रोल का, बेरोजगारी का, और जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी राम भी यही चाहते हैं कि राम राज्य आए। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे प्रतिस्पर्धा की कोई बात नहीं है। जो किसान मारे गए थे वो भी प्रभु राम के ही थे, जो हाथरस की बेटी थी वो भी प्रभु राम की ही थी, तो उनकी याद में दिए जलाएंगे वो। इसमें बिल्कुल वो बात सही कह रहे हैं, सभी प्रभु राम के हैं। राम के मन में तो किसी के प्रति कोई वैर रहता ही नहीं है। कहा गया, बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी के साथ कोई बैर भाव रहता ही नहीं है। परंतु मैं राजीव राय जी से यह भी कहना चाहूंगा, एक दिया उस चीज के पश्चाताप का भी जलवा देते अपनी पार्टी से कि मैंने 40 कार सेवक मरवा दिए थे। यह नहीं कि पुलिस की गोली में मर गए थे, 16 मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता था। कार सेवक, आज 3 जून है अंजना जी, 2 जून 1990 को कोई कार सेवा नहीं थी, निशाना साथ साथ कर कार सेवकों को गोली मारी गई थी। उसके लिए भी एक पश्चाताप कर देते, कोई बात नहीं। जहां तक किसानों की बात है, किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ने कितना किया है, आज हम उसके डिटेल में नहीं जाना चाहते, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं, आज इस पे कोई डिबेट नहीं हो सकती कि आज देश में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। तो रिकॉर्ड उत्पादन किसने किया है? उन किसानों ने किया है, मेहनत कश किसानों ने, जिन्होंने जाकर खेत में अपना पसीना बहाया है। ना कि उन किसानों ने जो कहते हैं 11 महीने से मैं बैठा हूं, न बुआई करने गए हैं, न जुताई करने गए हैं, न कटाई करने गए हैं, तो फसल की उगाई कहां से हुई है? तो साफ समझ में आ रहा है कि मेहनत कश किसान कहां पे खड़ा है और किसान के नाम पे राजनीति करने वाले लोग कहां पे खड़े हैं। तो मेहनत कश किसान के लिए दिया जलाइए। बिल्कुल आपने जो ये पंक्ति बोली थी कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, वो बिल्कुल सही है वह पंक्ति। हम इसीलिए विश्वास करते हैं, तो हमने उज्ज्वला योजना हो या हर गांव में बिजली पहुंचाना हो, या हर गरीब के खाते में धन पहुंचाना हो, या कोविड के दौरान 80 करोड़ लोगों के हाथ में अनाज पहुंचाना हो, सब पहुंचाने का कार्य किया। जिन किसानों की मौत हुई, क्या वो मेहनत कश किसान नहीं थे? आपने कहा मेहनत कश किसानों के लिए दिए जलाइए, क्या जिनकी मौत हुई वो मेहनत कश नहीं थे? नहीं, वो भी मेहनत कश थे, क्योंकि जो वहां पे आंदोलन कर रहे हैं उसमें 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो वो हैं जो षड्यंत्र पूर्वक उस आंदोलन को पीछे से संचालित कर रहे हैं, और दूसरा वो भोला भाला किसान है जिसमें एक तबका उनके बहकावे में आ जाता है। क्योंकि जो लोग मारे गए, जो कुचल के मारे गए, उनके लिए भी दिया जलना चाहिए, और जो लाठी से पीट पीट कर मारे गए उनके लिए भी दिया जलना चाहिए। और राजीव राय जी से मैं पूछूंगा, टिकैत जी ने कहा था कि जो लाठी से पीट कर मारे गए, उन लोगों ने जिन्होंने लाठी से पीटा उन पे हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रतिक्रिया में किया है। क्या वो आज दीप पर्व वाले दिन इस बयान से सहमत हैं? यदि असहमत हैं तो यहीं पर उसकी भर्त्सना करें, अन्यथा अखिलेश जी ये कहें कि साहब वो बिल्कुल गलत था। हम दोनों के लिए समान रूप से दिया जलाने की बात करते हैं, जिन्होंने अपने प्राण गंवाए। ठीक है, भेदभाव करते हैं आप दिया जलाने में, वो कह रहे हैं, लेकिन इसका राजीव राय जी आप जवाब दें, उससे पहले खान साहब के पास चलते हैं। खान साहब, इधर दिया जल रहा है प्रभु राम के लिए, 9 लाख का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में वहां पर एंट्री होने वाली है, और यहां लखीमपुर खीरी में किसानों की जो मौत हुई उस पर दिया जलाने को कह रहे हैं अखिलेश यादव। आप लोग दिवाली पर क्या कर रहे हैं? अंजना राम जी, सबसे पहले तो आपको, पूरे देश को और पैनल में जितने लोग बैठे उनको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप एक सवाल मैं पूछता हूं कि अयोध्या जी में जो दिया जलाया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जलाया जा रहा है या सरकार की तरफ से जलाया जा रहा है? अगर सरकार की तरफ से जलाया जा रहा है तो उस दिया में
सभी लोगों का योगदान शामिल हो गया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका शामिल हो गया। भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने के लिए अगर ये कह रही है दिए जला रहे हैं तो ये वो गलत कह रही है। और 13 करोड़ उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग हैं उनका अपमान कर रही है। 23 करोड़ लोग जो हैं उत्तर प्रदेश के, उनका पैसा लिया है, चाहे पेट्रोल के माध्यम से, चाहे डीजल के माध्यम से, और चाहे महंगाई के ऊपर जो रसोई गैस का दाम बढ़ा दिया उसके माध्यम से लेकर के और दिया जला रहे हैं। ये बड़ा भारी कारनामा नहीं कर रहे हैं, अपने पॉकेट से जलाते। भारतीय जनता पार्टी अपने फंड से जलाती तो समझ में आता। आप हमारा ही पैसा लेके हमारे ऊपर तो मत लगा रहे हो कि हम दिया जला रहे हैं। जवाब दीजिए सुधांशु जी। और क्या है ये तमाशा है और नहीं क्या है? आप गरीबों को झोपड़ी में रोशनी पहुंचाइए। आप पेट्रोल डीजल का दाम कम करिए, ये इस पे आप दिया जलाइए। आप जो है हत्याओं पर रोक लगाइए। आप गोरखपुर में गृह मंत्री का लड़का जो है लखीमपुर खीरी में, गोरखपुर में जो कांड हुआ है उस पर दिया जलाइए। क्यों नहीं हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं? 120B का मुलजिम भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का राज्य मंत्री, वो मंच साझा कर रहा है गृह मंत्री के साथ, उस पर दिया नहीं जला रहे हैं। आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लोगों का दिमाग भटका रहे हैं महंगाई से और बलात्कार से, और जो गैस के दाम बढ़े उससे सबका दिमाग भटका रहे हैं। दिमाग भटकने वाला नहीं है। 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ रही है और जिन लोगों ने यह हरकतें की हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पैसे से थोड़ी दिए जल रहे हैं, ये तो टैक्स पेयर का पैसा है। बिल्कुल, मैं तो इसके आगे की बात कह रहा हूं। अभी जो पहले बात देखिए, कहते क्या है और तुरंत किस चीज पे आ जाते हैं। अरे भाई, वो उत्तर प्रदेश सरकार का आयोजन है, वो भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं है। और राम सिर्फ तो मेरा भी तो हिंदुओं के नहीं है, सभी के हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रहे हैं? और मैं अरे भाई फिर मैं श्रेय लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं आप फिर मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका अरे भाई श्रेय की सबने उसमें योगदान किया। सबका योगदान हुआ, मानिए पहले आप। अब मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका योगदान हुआ। अरे भाई, आप उन पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस पैसों का अगर आप और चीज जगह पे, अरे भाई आप बोल तो दीजिए जनाब, उनका योगदान हुआ पर उनका योगदान नहीं। गरीब का भला हो जाता। आप हमारे पैसे का मिसयूज कर रहे हैं। खान साहब जला करके जवाब सुना जाए। जी, आप लगातार बोल रहे हैं खान साहब, ये डिबेट है, यहाँ पे भाषण नहीं देना। आपने अपना बोल लिया, हम अपना इंतजार किया था। सवाल पूछ रहा हूँ, हमारे पैसे का जहां तक ये बात है तो बिल्कुल रुके। अरे भाई, अरे पैसे के दुरुपयोग करने वाली बात, दलितों के नाम पे बात करने वाले करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए के हाथी बनवा खड़े कर दिए, वो पैसे का दुरुपयोग नहीं था। और यहां पे यदि राष्ट्र की चेतना दिखाई पड़ रही है, बोलो। आपको पता है खान साहब, आपकी पार्टी ने क्या बोला था कि राम मंदिर में क्या बोलना चाहिए? छोड़िए, वो तो टीवी में बोला नहीं जा सकता, इसलिए आज आप मौसमी। नहीं खान साहब, ये ठीक नहीं है। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था। हाँ, जवाब दीजिए, रुक जाइए। अरे बारी बारी से बोला जाता है सर। हाँ, अब मैं बता रहा हूं। हाँ, जवाब दीजिए सुधांशु जी। अब मैं बता रहा हूं, खान साहब की पार्टी शुरुआत करती है अयोध्या से, ब्राह्मण सम्मेलन और राजनीति करने का भाषण हमको दे रहे हैं। अरे साहब, हम तो आज से नहीं 50-60 साल से इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और 1984 में तो राम जन्मभूमि के लिए पहली रैली तक हो गई थी। मगर वो लोग, खान साहब आपकी पार्टी ने क्या बोला था, मैं याद नहीं दिलाना चाहता कि श्री राम जन्मभूमि पे क्या बनना चाहिए। जो राय साहब हैं, इनकी पार्टी ने तो खैर क्या बोला था वो हम बता चुके हैं। कांग्रेस ने तो ये कहा उस समय जब ये आंदोलन शुरू हुआ, तब ये बात नहीं थी कि यहां पे मंदिर होना चाहिए, मस्जिद। ये कहा गया राम थे या नहीं पहले ये साबित करो, या अयोध्या थी या नहीं पहले साबित करो। और ये सब के सब वहीं खड़े हुए थे। आज अयोध्या से रैली कर रहे हैं, आज मंदिर में जाके वो दर्शन कर रहे हैं, और आज कह रहे हैं मैं भी हिंदू हूं। इसलिए हम कहते हैं पुरानी सारी बातों को क्षमा करने को भगवान तैयार हो जाते हैं। ईमानदारी से आइए। और आपको पैसे की बर्बादी नजर आ रही है जनाब, आप कह रहे हैं पैसे की बर्बादी। खान साहब, क्या एक बार आप हिम्मत करके कहेंगे कि हज हाउस बनाना पैसे की बर्बादी थी? बोलिए खान साहब। और वो भी किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, काफिरों के पैसे के द्वारा। काफिरों के पैसे से बनी हुई हज हाउस, काफिरों के पैसे से होने वाली हज सब्सिडी, इसलिए छोड़िए उस पर। मुसलमानों का योगदान है कि नहीं है? दलितों का योगदान है कि नहीं है? ब्राह्मणों का योगदान है कि नहीं है? ठाकुरों का योगदान है कि नहीं है? आप बोलिए ना। भारतीय जनता पार्टी का क्या मतलब इसमें है? आप सबका योगदान, बिल्कुल सबका योगदान बोलिए, अगर हिम्मत है तो बोलिए ना। आप बिल्कुल। अरे ये बताइए, अच्छा ये बताइए खान साहब, 23 करोड़ जनता का योगदान है, ये बोलिए जी।
23 करोड़। अरे साहब 23 करोड़ का नहीं कहा, 23 करोड़ पे अटक गए। 130 करोड़ जनता का योगदान है और इतना ही नहीं है। टैक्स पेयर के पैसे से चला रहा है भारतीय जनता पार्टी, नहीं चल रही है। क्या तरीका है बहस करने का? अरे खान साहब, अब लगातार बोलिएगा तो कैसे बहस होगी सर? ये ठीक नहीं है ना। नहीं, ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अरे तो उल्टी सीधी बात का जवाब आप अपनी सीधी बात से कर दीजिएगा ना, लेकिन उनको पूरा कर। अरे आप उल्टी सीधी कर रहे थे, मैंने टैक्स पेयर का पैसा है यहाँ के ना। खान साहब फिजूल खर्ची कह रहे हैं वो, कह रहे पेट्रोल डीजल पे मार रहे हैं हमारे पैसे। सुधांशु जी, सरकार मार रही है पैसे और फिर ये दिए का कार्यक्रम करा रही है, फिजूल खर्ची कह रहे हैं, सीधा जवाब दीजिए। मैं इस पे बात कर रहा हूं। पहली बात, यह आंदोलन आज नहीं हो रहा है, यह जो कार्यक्रम है आज नहीं हो रहा, 2017 से हो रहा है। और यह अगर आप यह बात कहना चाहते हैं तो यह उस सरकार के द्वारा हो रहा है जिसको 300 का जनादेश दिया है प्रदेश की जनता ने। और आपकी पार्टी को कितना दिया है जो आप खड़े होकर बोल रहे हैं खर्चा और फिजूल खर्चा? यह आपके अंदर की भावना दर्शाता है कि अगर एक कोई हिंदुओं का आयोजन होगा तो आपको उसमें फिजूल खर्ची नजर आती है। और बाकी मैंने कहा कि चाहे हज में सब्सिडी मिलती रहे, चाहे हज हाउस बनता रहे, जो कि गैर इस्लामी है उसके चारों तरफ दीवार बनती रहे, तो आपको अंदर फिजूल खर्ची नजर नहीं आती। इसलिए छोड़िए फिजूल खर्ची बात कहने पे मुझे घोर आपत्ति है और यह आपका कहना मैं निहायत शर्मनाक मानता हूं। और एक तरफ यहां फिजूल खर्ची कहना और दूसरी तरफ अयोध्या से चुनाव अभियान की शुरुआत करना, इसे कहते हैं राजनीति। इसलिए इसे कहते हैं राजनीति, विभेद की राजनीति। अब मैं आज के विषय के ऊपर आना चाहता हूं। देखिए, मैं जहां तक यह बात है, यह सत्य है कि डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़े हुए हैं और वो एक अलग प्रकार की परिस्थिति है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि डीजल पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी हुई हैं, किसी प्रकार की महंगाई नहीं है। परंतु यह भी सत्य है कि इसी दिवाली में आप ध्यान दीजिए कि 1,31,000 करोड़ रुपए का जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, जो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा है, अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा। इसका अर्थ हुआ कि अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत भी दिखे हैं। मगर अफसोस कि जिन लोगों की दृष्टि में ही दोष होता है, उन्हें कभी कोई सकारात्मक चीज नहीं दिखाई पड़ती है, उनको सदैव नकारात्मक चीज ही दिखाई पड़ती है। इसलिए आप उस नजरिए से देखने की कोशिश करें, अन्यथा आप बता दीजिए फिजूल खर्ची है। तो आप बताइए, अयोध्या से आपने चुनाव अभियान की शुरुआत की, वो क्यों किया? आप उसका रीजन बता दिया, अयोध्या ही क्यों चुनाव? खान साहब एक छोटा सा जवाब, फिर मैं राय साहब कह रहे हैं लानिया कहते हैं, हमने तो अयोध्या। मैं कह रहा हूं साफ साफ त्रिवेदी जी कह दें कि ये टैक्स पेयर के पैसे से दिया हो रहा है, हिंदू मुसलमान सबके पैसे से हो रहा है। मान लूंगा मैं। अगर आप फिर कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के पैसे से हो रहा है, तो ये बता दीजिए आप सरकार के पैसे से हो रहा है, तो सरकार के पैसे में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित समाज सब ठीक है हुआ है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप। और हम कह रहे हैं कि अगर इसका अब उनके सवाल का भी जवाब दे दीजिए। ये तो आउट ऑफ जो सिलेबस था वो क्वेश्चन का आपने जवाब दिया है, अब ये भी जवाब दीजिए ना। वो पूछ रहे हैं कि फिर अयोध्या से शुरुआत क्यों कर रहे हैं चुनावी प्रचार का? नहीं, अयोध्या का शुरुआत क्यों नहीं करेंगे? इनका कोई पेटेंट है क्या? भगवान श्री राम इनके पेटेंट है क्या? सब लोग भगवान राम को मानते हैं, सब लोग वहां से शुरुआत कर सकते हैं। हमने पहले शुरुआत किया, इन्होंने नहीं शुरुआत किया। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर माननीय सतीश मिश्रा जी वहां से प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू किया, तो उसके पीछे पीछे ब्राह्मण सम्मेलन करने लगे। ये भारतीय जनता पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी, फिर कांग्रेस पार्टी, तो सारे लोग तो हमारी नकल कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की नकल कर रहे हैं। आज जो दीपोत्सव हो रहा है, कहिए ना 23 करोड़ जनता की तरफ से दीपोत्सव हो रहा है, 23 करोड़ जनता की तरफ से दीपोत्सव हो रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी को श्रेय लेने की कोशिश क्यों करते हैं? पैसा हमारा लग रहा है। ठीक है, राय साहब को दिखाइए। राय साहब, मोहसिन रजा साहब जरा सुना देते हैं। मैं सुधांशु जी आ रही हूँ, एक सेकंड जल्दी से जरा सुना दीजिए। मोहसिन रजा क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी में एक एक दिया जलाए उनके कार्यकर्ता? सुनिए। प्रभु श्री राम के भक्तों पर गोली चलवाने वाले और अयोध्या में राम मंदिर में रोड़ा अटकाने वाले लोग खुद तो आज अपनी दीपावली सेफई में मना रहे हैं और प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के कार्यक्रम को पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच से परे था। वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतना भव्य दीपोत्सव होगा उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उसका भी राजनीतिकरण करने लगे। अपने नेताओं से कह रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण करो और किसानों के लिए बात कर रहे हैं। उनके लिए तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए जो काम किए हैं, भूतपूर्व काम किए हैं 7 वर्षों में, ये पूरे देश के किसान भाई जानते हैं। आज इस समय पर राजनीति करना अखिलेश यादव जी का ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं चुभन अभी है
कि प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर और दीपोत्सव कैसे मन रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आपको राम मंदिर चुप रहा है राजीव राय जी, ये कह रहे हैं वो, इसीलिए ऐसी आवाज ऐसी भाषा निकल रही है। नहीं सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुभ रहा है कि कोई बार बार याद दिलाए। सुधांशु जी तो विद्वान आदमी है, जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ, महंगाई बढ़ा दीजिए, हर चीज का रेट बढ़ा दीजिए, जीएसटी परसेंटेज बढ़ होता है, कलेक्शन बढ़ जाए। इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आजकल चल रहा है। महंगाई बढ़ जाने से दूध वालों को फायदा हुआ क्योंकि दूध 60 रुपया किलो हो गया, सब्जी वालों को फायदा हो रहा है क्योंकि सब्जी 200 रुपया किलो हो गया, दाल वालों को फायदा हो रहा है क्योंकि दाल 250 रुपया किलो हो गया। ये इनका परिभाषा है जो लोग समझते हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो अगर यही इनकी परिभाषा है, इनको चुभन इस बात का है कि बार बार लोग क्यों याद दिला रहे हैं कि कोरोना में जिन डॉक्टरों ने जान पर खेलकर जान बचाई, उनको योगी जी ने कहा था कि 25% अधिक इंसेंटिव देंगे, आप दिन रात काम करो। मैं मऊ में था 4 दिन पहले, आपके चैनल पर कहा भी था, एक डॉक्टर आए, बोले जाकर जरूर याद दिलाइएगा कि अभी तक हमारा 25% नहीं मिला। भगवान राम ने इनको बोला था कि हाथरस की बेटी को रात को पेट्रोल छेड़कर आग लगवा देना। भगवान राम ने इनको बोला था किसानों को कुचल देना। भगवान राम ने इन्होंने बोला था कि स्कूलों में जो रसोइया खाना बनाती हैं 8 महीने से उनको मत देना, उनके घर में दिवाली नहीं मननी चाहिए। भगवान राम ने इनको बताया है कि 260 रुपए किलो सरसों का तेल है, गरीबों के घर में खाना नहीं बन रहा है। भगवान राम ने इनको बताया कि जिन नौजवानों को रोजगार के नाम पर बरगलाए, जब लखनऊ में आते हैं तो लाठी खाते हैं, भगवान राम ने इनको सिखाया है। भगवान राम को जितना कैश करना था कर लिया। और गोली चलाने वाली बात आएगी ना सुधांशु जी, बहुत पुरानी बात हो जाएगी। आजादी से पहले आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में बैठ कर आजादी के दीवानों पर गोली चलवा रहे थे और गोधरा में भी गोली चली थी। और ये राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, सबने सम्मान किया है। जिन मुद्दों को बार बार उठाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक भी ले गए, आज तक एक एडवांस कमेंट नहीं आया सुप्रीम कोर्ट से। तो सम्मान करना सीखिए और क्रेडिट लेने का काम बंद करिए। उन लोगों का मैं आपको निवेदन करता हूँ, उसी अयोध्या में खड़ा होकर अपने घोषणा पत्र को पढ़ लीजिए सुधांशु जी, और भगवान राम के सामने खड़ा होकर कहिए। ये इसका जवाब लेंगे, इसका जवाब लेंगे सुधांशु त्रिवेदी जी, इसका जवाब देंगे। दो बड़े बातें जो कही गई सुधांशु जी, एक तरफ कह रहे हैं कि प्रभु राम पर आपका पेटेंट नहीं है, ये कहा है अमेश खान ने, और राजीव राय कह रहे हैं कि आखिर बात यहां पर निकलेगी कि गोली किसने कार सेब को ऊपर चलाई तो दूर तक जाएगी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कोवैक्सीन को WHO से मान्यता मिली है, आपातकाल इस्तेमाल के लिए ये मान्यता दी गई है। और ये अच्छी खबर आप कह सकते हैं दिवाली पर, क्योंकि देश में एक बहुत बड़े हिस्से में लोगों ने कोवैक्सीन लगवाया था, उनके लिए अब कहीं भी दूसरे देशों में जाना मुमकिन हो पाएगा। कोवैक्सीन को WHO से मान्यता मिली है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने मान्यता दी थी और उसके बाद अब WHO ने मान्यता दे दी है। तो कोवैक्सीन लगाने वालों के लिए अच्छी खबर दिवाली की पहले की शाम आ गई है। किसके दिए में जान है ये आप देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आज भव्य आयोजन सरयू तट पर अयोध्या में दिवाली का हो रहा है, 9 लाख दिए वहां पर जलाए जाएंगे। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं लखीमपुर खीरी में जो किसान मरे हैं उनके लिए हमारे कार्यकर्ता दीप जलाएंगे। इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिवाली पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान है। उन्होंने कहा है 1 किलो दाल, 1 केजी नमक भी देगी सरकार, और गरीबों को 1 किलो तेल, दाल, नमक गरीबों के लिए यह ऐलान किया गया है। हर महीने 1 किलो नमक भी मुफ्त दिया जाएगा। मुफ्त अनाज योजना के तहत गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ये कवायद उठा रही है। चुनावी होता जा रहा है खेल, सुधांशु जी। देखिए, आपने चुनावी खेल में ही किस ढंग के लोगों की पोल खुलती जा रही है यह भी देखिए। अभी आपने देखा, चाहे खान साहब हो चाहे राय साहब हो, कितनी अवमानना भरी हुई है भगवान राम के प्रति इनके मन में कि हर चीज को भगवान राम से जोड़ने की बात करते हैं। और आवेश में आकर राजीव राय जी ये शब्द बोल गए। अरे भाई, रिमाइंड करके देख लीजिएगा, आज के जमाने में गोधरा में भी गोली चली थी। गोधरा में कौन सी गोली चली थी राजीव राय साहब? आग लगाई गई थी, और उस आग लगाने पर सब लोग चुप रहे थे। इसलिए, और आपने कहा पुरानी बात पे बात तो बहुत दूर तक जाएगी। यह सच है कि अयोध्या में तो गोली चलवाई और लोगों को खड़ा करके गोली मारने वाली फूलन देवी के सारे केसेस विड्रॉ करके उसको सांसद बना दिया। आतंकवाद के धमाकों के आरोपियों पर से केसेस विड्रॉ किए, वो तो भला हो उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप कर दिया, इसलिए आप लोग उनके केसेस को विड्रॉ नहीं कर पाए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आप वहां चले गए थे, राजीव राय जी, इसके बाद आप ही के पास आऊंगे, इसके बाद आप ही के पास आऊंगे। एकदम से आप मत खोइए अपने टर्न पे। मैं एक और बात कह रहा हूं अंजना जी, जनरल डायर ने जब गोली चलवाई थी जलियांवाला बाग में,
अरे तो अंग्रेज सरकार ने भी दिखाने के लिए एक इंक्वायरी की थी और एक जांच भी दिखाने की कोशिश की थी, जनरल डायर को हटाया था। मैं चुनौती से पूछता हूं, अयोध्या में गोली चलाने पे कौन सी इंक्वायरी हुई थी, किस अधिकारी को हटाया था, बताइए। और कभी अंग्रेज ने भी यह नहीं कहा कि मैंने इतने हिंदुस्तानी मरवा दिए, और आपने कहा इतने हिंदू मरवा दिए। तो आप तो जनरल डायर से भी ज्यादा जालिम निकल गए। और वो जो दिल की घृणा थी, वो आज जब यह भव्य स्वरूप भी दिख रहा है, तो जिसे कहावत होती है अंजना जी कि पी ना पाए तो ढरकाए जरूर दें, जिसे कहते हैं विघ्न संतोषी, कि किसी भी कार्य में कैसे विघ्न उत्पन्न हो सके, वह भाव इनका आज भी परिलक्षित हो रहा है। इसीलिए जोश में, आवेश में इतनी बार भगवान राम का नकारात्मक दृष्टि से नाम लेते हुए और इतनी बार आवेश में गलत भी बोल गए। पी ना पाए तो ढरकाए दे, ये कह रहे हैं राजीव जी। वो सुधांशु जी, मैं एक बार फिर दोहरा दे रहा हूँ, बार बार दोहराता हूँ कि राम के नाम पर धंधा करने वालों को राम भक्ति की सर्टिफिकेट, और बार बार जब जनरल डायर अंग्रेजों आजादी की बात करते हैं तो लोगों के गले पर नमक छिड़कते हैं कि जब जनरल डायर के खिलाफ भी देश लड़ रहा था तो आप लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, माफी मांग रहे थे। बार बार जब अंग्रेजों को देशभक्ति की बात करते हैं तो लगती है, मैं देश को याद दिला दूं कि यही लोग सत्ता में बैठे हैं जो आजादी से पहले मुस्लिम लीग के साथ सरकार में रहने वाली एकमात्र पार्टी है जिसने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, टाइम देंगे तो दिखा भी दूंगा, कि इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए, गोली चलवाया था। आप बार बार आजादी की बात मत करिए, आपके मुंह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वालों की बात सुबह नहीं आता है। मैं स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से हूँ, इसलिए आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। दाहिने साइड मेरे घर में राम मंदिर है, जहाँ बैठा हूँ ना, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती यही आकर मुझे शिक्षा दे गए थे, राम का मंत्र भी था। आप जैसे लोगों से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कभी कभी माफी तो मांग लिया करिए ना, जब आजादी की बातें करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, वे तो माफी भी मांग लीजिए। अंग्रेजों के सामने तो खुशी खुशी माफी मांग रहे थे, बार बार माफी मांग रहे थे, लेकिन जो आपने आजादी की लड़ाई में किया उसके लिए आज तक माफी नहीं मांगा। राम के नाम पर वहाँ क्या हो रहा है? राम के मंदिर का सब स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और उसी सुप्रीम कोर्ट ने आपके नेता को सजा दी, और उसी सुप्रीम कोर्ट में जब आप बार बार गए तब भी हमारे बारे में कुछ नहीं कहा। संविधान की रक्षा की बात थी, बहुत अच्छी बात नहीं थी, वो मजबूरी थी, संविधान की रक्षा करना तो आप सीखेंगे। आप तो तभी अंग्रेजों के साथ माफी मांगिए ना देश से। आज दिवाली है, राम मंदिर में खड़ा होकर माफी मांगिए कि हम लोगों ने देश के लोगों पर गोली चलवाई थी जो आजादी की मांग कर रहे थे। जनरल डायर की बात करेंगे, आजादी की बात करेंगे, अंग्रेजों की बात करेंगे, राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे, और आपके इतिहास इतना घिनौना है, कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहेगा कि कैसे लोग सरकार में बैठे हैं जो माफी मांगते थे, मुखबिरी करते थे, दलाली करते थे, और हमारे भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते थे। मेरे घर को अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन के बाद आकर चला गए थे। मेरे घर के लोग कितने गए थे जेल में आपको पता नहीं होगा, इसलिए आप सर्टिफिकेट देने की कोशिश मत करिएगा। 5 RSS के नेताओं ठीक है, सुधांशु जी एक जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, सुधांशु जी बस एक लाइन में फिर देखिए, आवेश में राजीव राय जी फिर गलत बोल गए, ध्यान ही नहीं रहता इनको फैक्ट का। अरे भाई, जनरल डायर ने गोली चलवाई 13 अप्रैल 1919 को, तब तो जनसंघ तो छोड़िए, संघ भी नहीं बना था, संघ 1925 में बना है, गोली चली 1919 में, और दोष हमको बड़े दे रहे हैं। गजब है यार, बताओ आप तो कौनो चीज को, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप लोगों की आंख में मोदिया बिंदु हो गया कि किसी भी चीज को सही गलत तरीके से वो करने के लिए। और दूसरी बात, अब देखिए फिर भी जब सही फैक्ट बता दो तो राय साहब रुकिए, लगातार मत बोलिए प्लीज। हाँ, पूरा कीजिए जल्दी से सुधांशु जी। हाँ, अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं, दूसरी बात मैं बता रहा हूं, एक फैक्ट बिल्कुल जो आप बड़े बोल रहे हैं ना, अंग्रेजों के साथ किसने क्या किया, तो जनाब आप उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारियों का जो सबसे बड़ा कार्य था, उन्होंने काकोरी कांड, जिसमें अशफाक उल्लाह खां और रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई, चंद्रशेखर आजाद को पकड़ नहीं पाए, उसमें अंग्रेजों का वकील कौन था, सरकारी वकील कौन था, नाम बताइए, पता है आपको? वो थे जगत नारायण मुल्ला, कांग्रेस पार्टी के नेता, जो अंग्रेजों से फीस लेकर यह सुनिश्चित कर रहे थे कि अशफाक उल्लाह खां और रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी मिले। बात करते हैं कि हम स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रहे थे। इसलिए आप जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, इतिहास पूरा पढ़ लीजिए। और जब जवाहरलाल नेहरू 1946 में प्रधानमंत्री बने, सितंबर 46, कैबिनेट मिशन प्लान, उस जमाने में भारत का संविधान नहीं था, लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई थी, किसकी निष्ठा की शपथ लेकर चुनाव प्रधानमंत्री बने थे, अंतरिम सरकार के बने थे, क्राउन की निष्ठा, अंग्रेज सरकार की निष्ठा की शपथ लेकर सत्ता में आए वो लोग आज आकर भाषण देते हैं। और राजीव राय जी, आप तो समाजवादी है ना, एक ही लाइन बोल रहा हूं, समाजवादियों ने सत्ता में आने के बाद कैसा रूप बदला। आप ही के एक समाजवादी कवि हैं अदम गोंडवी, उन्होंने एक लाइन लिखी थी आजादी के बाद कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। और आगे उनकी लाइन है कि पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत,
कितना असर है खादी के उजले लिबास में। आप लोगों का चरित्र यह हो गया था। ये अदम गोडवी जो कि समाजवादी कवि थे, उन्होंने दुखी होकर कहा था। इसीलिए मैं कह रहा हूं उस समाजवाद की तुलना मत करिए जो राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्रा और लोकनायक का समाजवाद था। आज ये अखिलेश के समाजवाद का उससे कोई लेना देना नहीं है, जैसे महात्मा गांधी की कांग्रेस का राहुल गांधी की कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। ठीक है राजीव जी, इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं सफाई और बॉलीवुड में अटक कर रह गया आपका समाजवाद। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान और मैं व्यक्तिगत रूप से आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता आप क्या खाकर आ जाए हैं। आप हर बात को अपने तरीके से, आप जैसे जीएसटी को बता रहे थे ना, भूल गए महंगाई को छुपा रहे थे, इसलिए अपने अंग्रेजों के सारे कारनामों को छुपा दिया। नेहरू ने क्या कहा था, गांधी ने क्या कहा था, फलाना ने क्या कहा था। नेहरू और गोंडवी, आदम गोंडवी से जरा आते हैं। एक सेकंड जरा आते हैं जरा आते हैं ना राजीव जी। राजीव अयोध्या पे आते हैं, जरा अयोध्या पे आते हैं। जो हत्या, लूट, बलात्कार, दंगा का आरोपी हो, कभी मुख्यमंत्री बनाता, आप माफी मांगेंगे? जो तमाम अपराध थे आप दूसरों को प्रवचन देंगे? अपराधियों को आपने सरकार में बैठा दिया। सबसे ज्यादा एजीआर की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा अपराधी आपकी सरकार में, आपकी पार्टी में, और आप रामराज की बात करते हो। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने डंडा नहीं चलाया, अरे वीडियो फ्रीज कर गया है खान साहब का, चाहे लखीमपुर का मामला हो, आपको होश नहीं आया और किसी भी बात का आप जवाब नहीं देंगे। आपके पास जवाब नहीं, आप भीतर से ठोक ले। सुधांशु जी, ठीक है सुधांशु जी, छोटा सा जवाब, एकदम छोटा सा, मुझे खान साहब के पास जाना। अब बिल्कुल छोटा सा। देखिए, मैंने इन्होंने जो विषय उठाया था, मैंने उस पर बोला विषय बदल दिया, कोई बात नहीं। आपने कहा उत्तर प्रदेश में अपराध सबसे ज्यादा, ये नारा किसके लिए लगा था? चढ़ गुंडन की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। अब या तो आप कहिए खान साहब से कि आपकी पार्टी ने झूठ बोला, कहिए उनसे, और उनसे कहलवा दीजिए उन्होंने झूठ बोला था, नहीं तो माफी मांग लीजिए। पूरे प्रदेश में इसी बात पे सरकार बदली थी, चढ़ गुंडन की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। पूछिए खान साहब से। जी खान साहब, उन्होंने झूठ बोला था या आप झूठ बोल रहे हैं? और अयोध्या की ये दिवाली क्यों खटक रही है सर? मैं तो ये पूछ रही हूँ, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, अयोध्या के लिए बेहतरी होगी, लोग दूर दूर से आ रहे हैं वहां पर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा ये रिकॉर्ड, तो ये दिवाली क्यों खटक रही है? नहीं अंजना जी, दिवाली खटक नहीं रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि इस दीपावली पे जो भी दीपोत्सव हो रहा है उस पर योगी आदित्यनाथ जी को और सुधांशु जी को ये कहना चाहिए कि 23 करोड़ जनता का टैक्स से हम ये कर रहे हैं, इसमें हिस्सा हमारा भी है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का, ईसाई का, दलित का, सबका हिस्सा है, सब लोग इसमें शामिल हैं, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि महंगाई कब होगी। आज योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि दाल देंगे, तेल देंगे। अरे भाई, आप महंगाई जनरल लोगों पे, जो मध्य वर्ग का आदमी है उस पर मुसीबत ढह रही है। आप तमिलनाडु सरकार ने 3 रुपया डीजल पेट्रोल पर दाम कम कर दिया। आज आप घोषणा कर देते कि 10 रुपया डीजल पेट्रोल पर दाम हम कम कर रहे हैं, तो किसानों को फायदा हो जाता, आम आदमी को फायदा हो जाता, महंगाई से राहत मिल जाती। डीजल से तो देखिए ट्रक चलते हैं तो ढुलाई बढ़ती है, किसान चलाता है ट्रैक्टर तो उसकी लागत बढ़ती है, तो सारी चीजें तो खराब हो रही हैं। इस पर आपका ध्यान नहीं है। आप महंगाई पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आप पेट्रोल डीजल पे बोलने को तैयार नहीं है। आप कानून व्यवस्था पे बोलने को तैयार नहीं है। आप अंग्रेजों की बात करना शुरू कर दिए। पेट्रोल, डीजल और महंगाई पर आप बोलना नहीं चाहते सुधांशु जी, आप ये दिवाली, दीपोत्सव इन्हीं सब में उलझा कर रखना चाहते हैं। राम मंदिर, अयोध्या, कैराना। देखिए, पेट्रोल डीजल के ऊपर स्पेसिफिक बहसें भी हम कर चुके हैं और उस पर भी हम लोगों ने बाकायदा पूरा प्रोग्राम आपके साथ भी किया है अंजना जी। मगर मैं पूछना चाहता हूं खान साहब, 23 करोड़ लोगों का टैक्स पेयर का पैसा लगा है, ये मायावती की खुद की मूर्ति किसके पैसे से बनी थी? सद्दाम हुसैन और किम इल सुंग के अलावा एकमात्र नेता होगी जिसने अपनी खुद की मूर्ति बनवाई टैक्स पेयर के पैसे से, और वो भी पर्स लटकाए हुए। जवाब दीजिए मुझे। आप पहले माफी मांगिए, फिर मैं उसका आपका जवाब दूंगा। मैं मना कब कर रहा हूं? आप मानिए ना, दीपोत्सव हो रहा है 23 करोड़ जनता। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं यहाँ आप भी मानिए। आप क्यों नहीं मान रहे? आप भी मानिए ना कि जनता के पैसा से हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम तो भाई यहाँ तो भगवान राम का पर्व हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हाँ, हमने टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया, यही कह रहे हैं ना खान साहब? नहीं, ये कह रहे हैं कि नहीं, मैंने ये नहीं, मायावती ने टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया, इनसे कहलवाइए, उसके बाद मैं बोलता हूँ। खान साहब, मैं कह रहा हूँ कि ये पैसा जो है टैक्स पेयर का, अपनी मूर्ति बनवाएंगे तो टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद नहीं है। हम नहीं इतना हाथी बनवा देंगे कि हाई कोर्ट ने कहा हाथी ढक के रखो चुनाव के समय। अपना चुनाव चिन्ह पूरा नोएडा से लेकर लखनऊ तक छवाई देंगे, और यहाँ भगवान राम का एक पारंपरिक उत्सव हो रहा है, तो टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद नजर आ रहा है। हम कहिए ना कि हाँ ये टैक्स पेयर का पैसा है, कहिए ना, हम तो कह रहे हैं, कहिए टैक्स पेयर का पैसा है।
हमने कब मना किया? हमने कहा सरकार का आयोजन है। आपने किसी बात का जवाब नहीं दिया मान्यवर। आप बोलिए ना, करेंगे अपनी मूर्ति बनवाई टैक्स पेयर के पैसे से। बोलिए करेंगे, बोलिए बोलिए, यहाँ तो राम का काम हो रहा है टैक्स पेयर के पैसे से। हम अपने घर में भी दिया और सुनिए, उस राम हमने भी दिया जलाया, ये तो लगातार हमने अपने पैसे जलाया। चलिए बोल लीजिए। आप बताइए। ये देखिए भव्य भव्य नजारा देखिए जरा अयोध्या का, यही देख के थोड़ा खुश हो लीजिए खान साहब। सुंदर नजारा है इस वक्त, मतलब ये अयोध्या की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये ठीक है। कितने दिन थे भाई? ठीक है, अब सुधांशु जी उनकी बात का जवाब दे दीजिए जो आप कहना चाह रहे थे। अयोध्या से ये लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हाँ, भव्य नजारा है, बिल्कुल सरयू सरकार के तट द्वारा है। पर दोनों तरफ देखिए, अद्भुत। बोलिए सुधांशु जी। देखिए, ये बिल्कुल सरकार के द्वारा है। यह सरकार का आयोजन है जिसमें जनता की भी सहभागिता है और यह आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पॉलिटिकल विजन राम राज्य था। रोज का भजन रघुपति राघव राजा राम था। अंतिम शब्द हे राम था जो आज तक उनकी समाधि पे लिखा है। तो ये राष्ट्रपिता के विचारों के अनुरूप राम का वह आदर्श जो दिखना चाहिए। इस भव्य नजारे के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अयोध्या की ये शाम, सरयू तट पर जलते ये दिए, दिवाली के पहले की शुभकामनाएं भी और ये तस्वीर भी इसी के साथ छोड़े जा रहे हैं। चलाइए तस्वीर, देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।